आज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात नीरज जी पूरे तबादले प्रोसेस पर कर रहे हैं। अब देखिए, अब जिला को जिम्मेवारी दे दी गई कि अब आप वहां पे डिप्टेशन कर सकते हैं। कहां से शुरू हुई बात और कहां पहुंच गई। लगातार आप भी आपसे शिक्षक नेता हर कोई मिलते रहते हैं, चीज़ें देख ही रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। आज भी अखबार में खबरें छपी है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन हो गए, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ शिक्षक ही शिक्षक है। तो ये असमानता जो एक शिक्षक बहाली के बाद जो हर गांव में शिक्षक दिखने लगे थे, अब उस गांव में अब पगडंडी पर पैदल चलते हुए शिक्षक दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोगों के अंदर इस बात की भी चर्चा होने लगी है कि जितना शिक्षक नीतीश भेजा सब अपना अपना घर चला गया है। एक ये भी इमेज बनने लगा है और स्कूल में अब वो माहौल नहीं रहा। क्या लगता है आपको, क्या मानते हैं इसको? कि देश भर में सबसे ज़्यादा शिक्षक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में नियुक्ति किया। लालू जी पूरे कार्यकाल में 33,000 शिक्षकों की बहाली किए थे। हम ज़्यादा नहीं 6 लाख बहाल किए, तो उसमें भी किसी से ज़मीन भी नहीं लिखवाए, ना पदस्थापन में 1 रुपया लगा। स्थानांतरण के लिए सरकार ने ही ऑफर किया और स्थानांतरण के लिए सिस्टम आपने बनाया, जो सिस्टम सफल नहीं हुआ। इसको स्वीकार करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने संवाद भी इस स्तर पर किया है, जो स्नातक शिक्षक के MLC हैं, सब हम लोगों ने निवेदन किया है कि भाई इस पर तो गंभीरता से विचार करना होगा। अब इस बीच में यह सूचना मिली कि जो तबादला हुआ उसमें कहीं ना कहीं संतुलन नहीं है, बहुत सारे विद्यालय खाली हो गए। तो एक जारी हुआ आदेश प्रतिनियुक्ति का। भाई ये डेपुटेशन पर स्कूल चलता है, डेपुटेशन पर स्कूल चलेगा। स्कूल जब भी चलेगा तो अस्थायी शिक्षक के बदौलत चलेगा। तो इसके लिए वैकल्प माने ये तात्कालिक राहत देने से समस्या का निवारण नहीं है। इसकी अस्थायी और मुकम्मल व्यवस्था, और आज के दुनिया में कौन बड़ी बात है भाई, सॉफ्टवेयर है, बहुत सामान्य फॉर्मूला हम समझ पाते हैं कि भाई जिला से रिक्ति मंगाएंगे विद्यालय बार, उसके हिसाब से प्राथमिकता दे देंगे। संतुष्ट तो भगवान भी सबको नहीं किए हैं, तो आदमी कहाँ से कोई संतुष्ट कर देगा। लेकिन अधिकतम लोगों को ये और ये परसेप्शन गांव के अंदर बनना कि विद्यालय खाली हो गया, कितनी खुशी का समय था लोगों का जब लोगों को नौकरी मिली थी, मिठाई बंटा। और स्थिति है कि अब 2 महीना नौकरी का हुआ है तब मातम मना रहा है। तो इस सब चीज़ से भी थोड़ा सा हम लोगों को भी व्यापक दृष्टिकोण में देखना चाहिए। और सबसे ज़्यादा खर्च हम शिक्षा पर करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी उम्मीद अभी बरकरार है, और बरकरार नहीं निश्चिंत हम हैं कि सरकार गंभीरता से शिक्षकों के तबादले पर एक सम्यक नीति जल्द से जल्द बना करके, सॉफ्टवेयर तो बनाना है भाई, कौन बड़ी बात है, सॉफ्टवेयर बनाने में कौन समस्या है। NIC बना देगा, उसके अंदर में जो विभिन्न पैरामीटर हैं उसको जितना जल्दी स्थापित करिए। और शिक्षकों की पीड़ा को अपनी पीड़ा हम समझते हैं, सरकार अपनी पीड़ा समझ रही है, तो उसका निदान निकलना चाहिए। लेकिन लगातार आप लोगों का भी प्रयास रहा कि उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा दूर हैं उनकी पहले उसको प्रमुखता मिलनी चाहिए। लेकिन आपके पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, शिक्षक नेता। हालात ये हुए कि जो वर्षों से 2015 से 2006 से घर से बाहर हैं, उनका घर वापसी नहीं हुआ, जो घर के ही आसपास है उन्हीं की वापसी हो। ये सब भी संगति है, इसका रास्ता प्रतिनियुक्ति नहीं हो सकता है। डेपुटेशन थोड़े होता है, डेपुटेशन तो तात्कालिक राहत के लिए हो सकता है। और शिक्षा विभाग का पहले का ये निर्देश है कि कोई प्रतिनियुक्ति नहीं होगा। अब उसको शिथिल करके तात्कालिक रूप से आप प्रतिनियुक्ति कर रहे हो, तो ये तो चिंता का विषय है। आप लोग हाल के दिनों में जब ये विवाद बढ़ा था तो मुख्यमंत्री के स्तर पर भी बातचीत हुई, एक अलग से कमेटी बनाने की भी बात हुई, सम्यक तरीके से इस पर विचार करने की भी बात हुई। सभी संगठन से भी और आप शिक्षक नेताओं से भी सलाह मांगी गई थी। उस पर वो लग रहा था कि 10 तारीख के बाद 12 तारीख के बाद कुछ चीज़ें स्पष्टता के साथ सामने आएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं देखिए, हम लोग को अद्यतन जानकारी को तो ऐसा कोई अपडेट नहीं है, लेकिन यह है कि जो सलाह और जो अनुरोध किया गया है, सरकार ने उसको गंभीरता से लिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि सत्र के पहले कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। क्योंकि देखिए, ये जो डिप्टेशन का पत्र है उसमें ये भी है कि ST
मतलब प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर के पोस्टिंग के बाद बड़ी संख्या में जगह खाली होगी। आप वहाँ प्रतिनियुक्ति की बात कर रहे हैं, जबकि वही जगह था जहाँ दूसरे जिला से लोग आ सकते थे। और जिला के अंदर अगर प्रतिनियुक्ति की बात होगी तो फिर वो अराजक स्थिति फिर शुरू हो जाएगी। जो पास है वो पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। और प्रतिनियुक्ति को लेकर जो आप समझते हैं भाई, ये ब्लॉक का ऑफिस नहीं है ना। जो शिक्षक वहाँ जाएंगे उनसे बच्चों का रिश्ता, और बच्चों का जो रिश्ता होता है वो भी शिक्षक और छात्रों का रिश्ता एक अलग तरीके का रिश्ता होता है। कोई ऑफिशियल ड्यूटी कर दे तो वो जाएंगे नहीं। तो ये जो प्रतिनियुक्ति को लेकर जो जिस तरीके से अब सारे पोर्टल पर जितने ये गृहांशज लिए थे, कल से सबको मैसेज आने लगा कि गृहांशज आपका जो सो पूरा कर दिया गया। जबकि किसी को कहीं से, जैसे मान लीजिए अंतर जिला था, गृहांशज उनका था, वो भी कहा कि आपको पूरा हो गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं, सबको सिर्फ मैसेज आना शुरू हो गया। तो फिर शिक्षक काफ़ी निराश हो गए और उन लोगों को लगता है कि हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, या फिर सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। कहाँ ये कम्युनिकेशन गैप? मैं अवलोकन करूंगा, अगर ये है कि गृहांश को सेल को जो भेजा गया था, अगर उन्होंने यह मैसेज भेजा है कि आपका गृहांश पूरा कर दिया गया और वो शिक्षक बेतिया में ही हैं जिनको आना था पूर्णिया, तब तो ये मामला महत्वपूर्ण विषय है। और दूसरा कि भाई जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से क्यों, आपको जो भी करना है सॉफ्टवेयर के माध्यम से करिए। तो कम से कम दरबार तो नहीं लगाएगा जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ शिक्षक, चाहे चिरौरी तो नहीं करेगा। वो बीपीएससी से पास आउट हुआ है, अपने मेरिट से नौकरी पर प्राप्त किया है। तो कल यह जो जिला के पदाधिकारियों को जिम्मेवारी दीजिएगा तो उससे तो कहीं न कहीं परेशानी, हम लोग का अनुभव है कि परेशानी होगा। जो भी करना हो केवल और केवल सॉफ्टवेयर से करिए, हमारा तो यही अनुरोध होगा। और जो जिला से बाहर जो जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, वो उम्मीद रखें कि चुनाव के अधिसूचना जारी होने से पहले उनको कुछ सार्थक। अरे बिल्कुल बिल्कुल, हम तो उम्मीद करते हैं कि सत्र जो 21 तारीख से उसके पहले ही कुछ ना कुछ रास्ता निकलना चाहिए। चलिए, तो ये उम्मीद करिए। नीरज जी ये भरोसा दे रहे हैं, क्योंकि लगातार जब हम लोग खबर चला रहे थे तो मुख्यमंत्री ने भी इस बात का संज्ञान लिया और ये बातें चर्चा होनी शुरू हो गई थी कि कुछ न कुछ बीच का रास्ता निकलेगा। हम लोग मान रहे थे कि जो बड़े स्तर पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने संज्ञान लिया। हाँ, मुख्यमंत्री सचिवालय ने इसको संज्ञान लिया और बात आगे बढ़ी थी। लेकिन इस बीच फिर ये प्रतिनियुक्ति वाली बात आ गई सामने, तो फिर उसका एक अलग रूप सामने आने लगा। लेकिन भरोसा रखिए कि 21 जुलाई से पहले, मतलब विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले कुछ न कुछ सकारात्मक चीज़ें आएंगी, ऐसा नीरज जी भरोसा, मतलब नीरज जी के भरोसे का मतलब है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री सचिवालय इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। वैसे 25 जुलाई को पूरे शिक्षक संगठन पटना में पहुंच रहे हैं, उसका भी दबाव कहीं न कहीं सरकार पे है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तमाम परिस्थिति के बावजूद भी जिन शिक्षकों को अपने घर वापसी की उम्मीद थी, वो वापसी हो पाती है कि नहीं, ये देखना हम सबों के लिए ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, इस बहस को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।